तो उसके बाद हमारे पास होता है एएलटी और एएसटी का रेशियो है ना। जो एएसटी और एएलटी का रेशियो होता है अल्कोहलिक में 300 से कम होगा। ठीक है। इससे पहले हमने एक और रेशियो पढ़ा है, यहाँ पे है प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिन में भी 300 से कम होगा। फिर लिखा है जो एएलटी का रेशियो अगर 150 से ज्यादा होगा तो उसे बिलियरी पैनक्रेटाइटिस कहेंगे। ठीक है। ओके, ज़ैंकर टवर्टिकुलम में बारियम पे करते हैं हम। ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल है। पिल में क्या है? हमारे एंडोस्कोपी हमें शो करेगी डिस्क्रीट अल्सर विथ नॉर्मल अपेयरिंग सराउंडिंग मेकोजा। ठीक है। सिर्फ जहाँ अल्सर होता है ना वहीं पे हमें होता है, जहाँ पे वो होता है स्ट्रोक होता है। टेट्रासाइक्लिन एंसर्स हमारे पास करवा सकते हैं, बिस्फोसफोनेट पोटेशियम क्लोरेट करवा सकते हैं, आयरन भी। तो हमें याद रखना है टेट्रासाइक्लिन एसिड पोटेशियम क्लोराइड एंड आयरन। पैनक्रियाटिक ट्यूमर अगर बॉडी और टेल का होगा तो जॉइंटस नहीं होगा पेशेंट में। ठीक है। सीटी स्कैन हम क्यों करवाते हैं पैनक्रियास का? क्योंकि हमारे पास ड्यू टू बावल गैस हमें पैनक्रियास नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हेड का ट्यूमर है और पेशेंट जॉइंटस आएगा तो हमें गालस्टोन की तरह हेड का जो है ना अल्ट्रासाउंड कराना। स्मोकिंग मोर कॉमन काज है पैनक्रियाटाइटिस का। एक्यूट एरोसिव गैस्ट्रोपैथी क्या है? सेवियर हेमरेजिक हमारे पास क्या होती है? लीजन हो जाती है। हमें हिस्ट्री देगी कि पेशेंट ने अल्कोहल एस्पिरिन या कोकेन तो उसको एरोजन होगी गैस्ट्रिक की ना, उसकी हिस्ट्री होगी। देहान सिंड्रोम में सर्जरी हम वैसे तो हम स्क्रीनिंग 20-25 पे करते हैं, सर्जरी हम 40 पे करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? रॉ नेक स्वाइग गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की है। ये पेशेंट का अर्ली होती है, कुछ होती है जो बहुत ही अर्ली होंगे, कुछ होती है जो लेट होंगे। जो अर्ली होंगे उसमें हमारे पास क्या है, जो हमने एनास्टोमोसिस बनाई है वो लीक कर जाए जिसकी वजह से पेशेंट को जीआईटी की क्या होगा, सेप्सिस हो जाएगा। या हो सकता है कि बाउल इस्कीमिया हो सकता है। अगर बावल का इस्कीमिया होगा तो पेशेंट को डिफ्यूजली abdominal पेन होगा क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होगी सर्जरी के बाद। लेटली क्या हो सकता है? स्टिचर हो सकता है। ठीक है। सिनोसिस हो सकती है। ठीक है। अच्छा अगर स्टिचर होगा तो हमारा पेशेंट डिस्पनिया बावल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आएगा। सिनोसिस होगी तो पेशेंट में वॉमिटिंग के साइंस मिलेंगे, गट के सिम्टम्स मिलेंगे और नोजिया मिलेगा। मार्जिनल अल्सर जब बनेगा हमारे पास पेशेंट को abdominal पेन ब्लीडिंग के साथ आएगा और हम उसको ट्रीट कैसे करें? पीपीआई देंगे पेशेंट को, अल्सर है तो पीपीआई की ट्रीटमेंट है। एनास्टोमोस एनास्टोमोसिक परफोरेशन होगी भी हो सकती है, कोलेस्टाइटिस भी हो सकता है और डंपिंग सिंड्रोम भी हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है? स्ट्रिक्चर हो सकता है, मार्जिनल अल्सर हो सकता है और हमारे पास एनास्टोमेटिक परफोरेशन, जो एनास्टोमोसिस बनाई है उसमें परफोरेशन हो सकती है। कोलेस्टाइटिस आ गया हमारे पास और डंपिंग सिंड्रोम, ये हो गए हैं 1 2 3 4 है हमारे पास। ठीक है। फिर कैन जो है ना वो विपल सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं, कार्डिक सिम्टम्स, आर्थेलिया, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, लिम्फेडिनोपैथी, क्रॉनिक कफ और जीआई सिम्टम मिलता है। फिर टैग इंड्यूस पेनिटाइटिस होता है, 500 से कम होगा तो मिनिमल रिस्क है, 500 से 999 होगा तो माइल्ड जो रिस्क है। अगर 1000 से ज़्यादा हो 2000 तक मॉडरेट रिस्क हो, 2000 से ज़्यादा हो जाए तो हाई रिस्क है, पेशेंट में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। अदर रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? पेशेंट जो है वो क्या है कि या पेशेंट जो है ना प्रेगनेंसी है। ठीक है। अल्कोहल, ओबेसिटी एंड कंट्रोल डायबिटीज, ये सब हमारे पास पैनक्रेटाइटिस के रिस्क फैक्टर हैं, इन सबको कंट्रोल करना है। सबसे पहले जब पैनक्रेटाइटिस होगा तो आईवी फ्लूइड देंगे, पेन कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अगर 500 से ज़्यादा है टैग तो हम क्या करेंगे? इंसुलिन लगाएंगे। अगर 1000 से ज़्यादा है या सेवियर पैनक्रेटाइटिस है, लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपोकैल्सीमिया मिल रहा है तो हमें थेरापेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज करवाना है। तो ये याद करते हैं हम कि ये सब चीज़ें हमें करवानी है। ग्रेटर देन 500 इंसुलिन, ग्रेटर देन 1000 वी हैव टू डू द। और सेवियर पैनक्रेटाइटिस बहुत ज़्यादा हो गया है
देन वी हैव टू डू, और उसमें हाइपोकैल्सीमिया मिलता है इन जो है ना, हमें पता है पेनक्रियाज में स्पॉनिफिकेशन की वजह से। ठीक है, क्या पैनक्रियाटिक सूडोसिट में इनिशियली अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, मिनिमल सिम्टम है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। लेकिन अगर पेशेंट के सिम्टम्स हैं तो हम क्या करेंगे, एंडोस्कोपिकली ड्रेन करें। याद रखना परक्यूटेनियस नहीं है, एंडोस्कोपिकली ड्रेन करना है। abdominal पेन है, वॉमिटिंग है, या फिर इन्फेक्टिव है, या फिर सूडो एनोरिज्म के सिम्टम्स हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्सिनॉइड सिंड्रोम में बी। FDR से हम याद करेंगे, बी मतलब ब्रोंकोस्पाज्म, F फॉर फ्लशिंग, D फॉर डायरिया, R फॉर राइट साइड हार्ट डिजीज होती है, लेफ्ट साइड कभी नहीं होता है। तो हमारे पास क्या होगा, BFDR। हाँ, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस मैंने क्या लिखा है, स्टेटिन की वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा पैटर्न आ सकता है। इसके बाद क्या लिखा है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस सीरीज कैन यूजफुल इफ लैब्स एंड क्लियर। अल्ट्रासाउंड हम इसलिए नहीं करते बिकॉज गैस की वजह से हमें जो है ना, हमें पेनक्रियाज नजर नहीं आते हैं। ALT हमारे पास 150 से ज्यादा होता है बिलियरी पेनक्रियाटिस में, ये वाली बात याद रखनी थी। पेरी पेनक्रियाटाइटिस के अंदर हाइपरटेंशन क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। याद रखना है कि पेनक्रियाटाइटिस के अंदर हाइपरटेंशन, इंक्रीज परमेबिलिटी, इसी वजह से ARDS के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल एम्बोलिज्म में क्या होता है कि हमारे पे कोई सर्जरी वगैरह के बाद होता है ये इंक्रीज, हमें किडनैल में रीनल फाइंडिंग मिलेगी, क्रेडिट बड़ा होगा, इसिनोफिलिया, डिक्रीज कॉम्प्लीमेंट। यूरिन एनालिसिस में हमारे पास इसिनोफिलियोरिया, और उसके बाद इसिनोफिल मिलेंगे। बायोप्सी में निडल बाय कन्वेक्स हमारे पास जो है ना मिलेंगे, और पैरीवास्कुलर इन्फ्लेमेशन विद हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हमें मिलेगी विद इसिनोफिलिया। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरिया पेरिटोनियम में जो सैग होगा 1.1 से ज्यादा होगा, और प्रोटीन जो है वो 1 ग्राम पर DL से कम होगी। एंटीबायोटिक थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन देते हैं। याद रखना है कि प्रोफिलैक्सिकली जो है ना, सेफोटेक्सिम ये हो गई ना, प्रोफिलैक्सिकली हम फ्लोराक्विनोन दें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ड्रग्स एक पेशेंट ले रहा है ड्रग्स की वजह से, या हम हेपेटाइटिस की वजह से, जो इस्कीमिक हमारे पास जो एक्यूट लिवर फेलियर होता है उसमें ALT AST के लेवल 1000 से ज्यादा होते हैं। हेपेटिक इंसेफलो मिलती है, INR जो है ना हमारे को बढ़ा हुआ मिलता है। पुराइटस जॉइंटिस होता है ड्यू टू हाइपरबिलिरुबिnemia। रेडी रेट भी कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ग्लूकोज भी कम होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। फोलेट की वजह से मैंने क्या लिखा, फोलेट की वजह से हमारे पास जो है ना पेनसाइटोपिनिया भी हो सकता है लेट स्टेजेस में जाके। हमें इतना तो पता है कि माइकोप्लास्टिक एनीमिया होता है। एसोसिएशन विद सेवियर पेनक्रेटाइटिस, क्या एसोसिएशन होती है सेवियर पेनक्रेटाइटिस के साथ, कभी कभी आ सकता है, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर इट, सो पेपर से पहले रिवाइज करना पड़ता है। 875 से ज्यादा हो, ओबेसिटी, अल्कोहल, CRP 150 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा हो एट 48 आवर्स आफ्टर प्रेजेंटेशन, बैन और क्राइटेरिन का लेवल फर्स्ट और में बढ़ रहा है, चेस्ट एक्सरे शो पल्मोनरी इंटरफेस, CT में पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक इन्फ्लेमेशन हो। जब पेनक्रियास की जो बॉडी और टेल इन्वॉल्व होती है तो कोई जॉइंटिस नहीं होती, ये वाली बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देन भी आई राउट प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, उस वाल से रेडिकुलाइटिस के एसोसिएट एक्जिमा का क्लोन अगर पेशेंट होता है, सबसे पहले मैनेजमेंट में हम NGD कंफर्मेशन करते हैं विद एन एंटीबायोटिक्स थ्रू डेसिन प्लस माइनस स्टेरॉइड इफ IBD की वजह से हो रहा है एक्जिमा का क्लोन। डाइवर्टिकुलम जो है वो उसके लिए हम बैरियम एनेमा करते हैं। अब हमारे पास आ गया एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द डाइवर्टिकुलम की बात कर रहे हैं ये। एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर क्या कह रहे हैं कि पेशेंट जो है वो एक्यूट, इसमें एब्डोमिनल पेन, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, इलियस हो सकता है, पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से। डायग्नोसिस क्या होता है, याद रखना है कि हम डाइवर्टिकुलाइटिस के लिए बाकी सबके लिए बैरियन करा रहे हैं कॉलोनोस्कोपी, लेकिन इसके लिए हम पेनक्रियास की तरह CT करवाते हैं, ओरल और IV कराते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, बॉल रेस्ट कराएंगे, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। सेप्रोफ्लॉक्सासिन याद रखनी है, मेट्रोनिडाजोल कॉम्प्लिकेशन है,
एब्सेस, ऑब्स्ट्रक्शन, फेस्टुला, परफोरेशन, ये सब कुछ हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। इस्केमिक हेपेटाइटिस सबसे ज्यादा जोन 3 की होती है, जो कि दूर होता है ब्लड से। ग्लोबल हाइपोपरफ्यूजन और हाइपोक्सिया की वजह से कॉमन काजेज इंक्लूड कार्डियक इंसल्ट, एमआई, अनस्टेबल एरिथमिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, हाइपोवोलेमिया, सेप्टिक शॉक, सेवियर एआईटी, एलिवेशन विद ब्लू रिबन, एलिवेशन रिमेनिंग इन, ठीक है। अमिडोनोन की वजह से क्या होगी? एक तो सिसोसिस होती है लिवर की, और हमारे पास कोलिस्टेसिस होती है, राइज इन बिलिरुबिन। लेकिन इसकी वजह से जो राइज होता है वो 1000 से ज्यादा नहीं होता। तो ये वाली याद रखनी है कि इसमें 1000 से ज्यादा नहीं होता है। एक्यूट लिवर फेलियर होता है ड्यू टू एमेड्रोन टॉक्सिसिटी। टीकर वर्बुलस में हमारे पास प्रोग्रेसिव अब्डोमिनल पेन होता है। टीकम क्या हो रहा है? ठीक है, राइट साइड होगा। नाउजिया, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट, यंगर, याद रखना कीकम का जो होता है वो यंगर पेशेंट में होता है। ठीक है, प्रायर एपिसोड होगा हमारा पेशेंट का। सही है। और हमारे पास सीटी बेस्ट देन प्लेन, तो याद रखना है इसका भी हमारे लिए सीटी जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है एज कम्पेयर टू हमारे पास प्लेन एक्सरे। इम्फोसामेटस कोलेस्टाइटिस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास में भी सीटी बेस्ट होगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड नॉट बेस्ट, क्योंकि गैस है जो हम अल्ट्रासाउंड से नहीं देख सकते। डंपिंग सिंड्रोम की ट्रीटमेंट ये होती है, डंपिंग सिंड्रोम में हम फिर क्या करते हैं, जो होता है हमारे पास सर्जरी के बाद स्टमक की, ये रिप्लेस करते हैं जो सिंपल शुगर होती है उसको विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ। ठीक है, और पेशेंट को इंकॉर्पोरेशन करते हैं इसके हाई फाइबर की और प्रोटीन रिच फूड की।